नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल एजुकेशन ज्ञान अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में एमपी टेट मध्य प्रदेश से शिक्षक पात्रता वर्ग 3 की परीक्षा में जो आपका ईवीएस का क्वेश्चन 30 नंबर का पूछा जाता है, उसको इस वीडियो में हम आपको कवर करा रहे हैं। इसके पहले यूनिट 1 हम आपको कवर करा चुके हैं। जो लोग अगर नहीं देखे हैं तो यूनिट 1 आप जरूर देख लें। और ये यूनिट आपकी सेकेंड है। आप ईवीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 30 में से 25 नंबर आप मार्क ला सकते हैं। बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य में चयन किया गया है? तो आपका पालमूर कूनो मध्य प्रदेश में है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो आपका भारत में पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरबन। सुंदरबन डेल्टा जो है आपका गंगा गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्माण होता है आपका सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा में ही मैंग्रोव वन के क्षेत्र पाए जाते हैं। और इसे 2001 में आपका यूनेस्को की सूची में बायोस्फीयर के रूप में रिजर्व किया गया है। 2001 में, सन भी याद रखें, 2001 में इसको यूनेस्को की सूची में बायोस्फीयर के रिजर्व के द्वारा इसे सूची में बद्ध किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है, देखिए यही क्वेश्चन भी है, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो आपका सुंदरबन डेल्टा, ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है, गंगा डेल्टा की मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे आपका सुंदरबन डेल्टा से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। देखिए, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति है? तो मैंग्रोव वनस्पति को ही सुंदरी वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तरी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ये आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण ये यहाँ पे वर्षा का वन ज़्यादा वर्षा वन आपके ज़्यादा उगते हैं। क्रिकेट बैट के लिए बीलो कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये आपका क्वेश्चन है। ये आप बीलो लकड़ी से क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं। और ये शंकुधारी वृक्ष आपके हैं बीलो। जो क्रिकेट के बैट जो बनाए जाते हैं वो बीलो नामक लकड़ी से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वन आवश्यक है? आपका होना चाहिए कितना? 33%। लेकिन भारत में वर्तमान में कुल वनावरण जो है आपका है, वर्तमान में आपका जो है, वर्तमान में कुल वनावरण जो है आपका है, ये आपका 24.3%, 3.3% है। जो होना चाहिए आपका 33%। लेकिन वर्तमान में कितना है? 24.33%। इसी को 33 को आपका 1/3 भी परसेंट दे सकता है। दोनों बात सही है, या तो 33 कह सकता है या 1/3, दोनों याद रखें आप। अगला क्वेश्चन है आपका, चिपको चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका हुआ था, उत्तराखंड राज्य है और उस राज्य में आपका जिला है चमोली। देखिए दोस्तों, जो चिपको आंदोलन है इसकी शुरुआत जो है आपका 1973 में शुरू किया गया था। 1973 में, सन भी याद रखें। ये किसके नृत्य में चालू किया गया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नृत्य में ये चालू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए आप, नंदा देवी नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है आपका, माजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो किस राज्य में स्थित है? तो असम में है। और ये किस नदी पे है? आपका ब्रह्मपुत्र नदी पे है। अगला क्वेश्चन है आपका, माउंट घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरल में। साइलेंट वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपकी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल कई प्रकार के गैसों का मिश्रण से बना है। पृथ्वी नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सा गैस पाई जाती है? तो आपका सबसे ज़्यादा नज़दीक गैस आपकी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो पृथ्वी में वायुमंडल में कितने % होती है? तो आपका 78% होती है। अगला है, उत्तराखंड में मनाए जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? तो आपका पौधारोपण से है। खाद्य श्रृंखला फूड चैन में मानव क्या है? तो इसका है कि खाद्य श्रृंखला में फूड चैन में मानव प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों होता है, क्योंकि शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के खाद्य ग्रहण कर सकता है। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इकोटोन कहलाता है। कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी माना जाता है? तो आपका ये है क्वेश्चन, यूक्लिप्टस। ये क्या है? पर्यावरण का प्रदूषक माना जाता है। ये पृथ्वी का जल का बहुत ज़्यादा ये ग्रहण कर लेता है, आसपास की भूमि को उर्वरा शक्ति नष्ट कर देता है ये। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? अगला जो है कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है? तो आपका है ये आंसर है महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। अगला क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है? तो ये होता है आपका सर्वाहारी को, क्योंकि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, जिसकी वजह से उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, इस पे आपको आपका सर्वाहारी और शाकाहारी मांसाहारी इस पे एक वीडियो हम आपको अपलोड करेंगे, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के जनक किसको माना जाता है? तो आपका ये है अर्नेस्ट हैकल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सबसे पहले किसने प्रस्तावित की थी? तो आपके एजी ट्रांसले हैं। ये आपके 1935 में। अगला क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है यह किस आंदोलन का नारा है? तो चिपको आंदोलन का है। पारिस्थितिकी स्थायी अव्यवस्था है यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा दिया गया था। अगला है, अगला देखिए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? चेन्नई में है। रेड डाटा बुक, ये क्या है? रेड डाटा बुक जो होता है IUCN के द्वारा ये जारी किया जाता है। ये विलुप्त होने की कगार पे खड़ी संकटग्रस्त पौधे और पशुओं की सूची रेड डाटा बुक में तैयार की जाती है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये शुरू किया गया था आपका सन 1964 ईस्वी में। सन भी आप याद रखें। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा निकाली जाती है? तो यहाँ लिखा भी गया है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ देखिए,
अगला क्वेश्चन है आपका, रेड डाटा बुक को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था? तो आपका 1966 में, लेकिन शुरुआत कब हुई थी? 1964 में। ये दोनों याद रखें आप। रेड डाटा बुक का संकटग्रस्त जीवों को किस रंग में दर्शाया जाता है? तो पिंक कलर में दर्शाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन से दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया था? तो आपका 2011 से 2020 तक आपका घोषित किया गया था। रामसर संधि किससे संबंधित है? तो आपकी आर्द्र भूमि संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है। विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला आपका है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आपका 22 मई। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। इसी के साथ आप ये भी याद रखें, ये प्रमुख दिवस हैं आपका, विश्व जल, पृथ्वी दिवस, जैव विविधता दिवस और पर्यावरण दिवस। इसी के साथ आप विश्व वानिकी दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है, ये भी याद रखें। और इसी के साथ आपका विश्व जनसंख्या दिवस आपका होगा ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस अगर पूछ लिया जाए तो आपका 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को। ये प्रमुख दिवस हैं, जिनमें से आपको इनमें से 1 या 2 आपको मिलेगा, क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको। अगला देखिए, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। अगला है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 16 सितंबर को। ओजोन मापने की इकाई क्या है? डाप्सन। किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। ओजोन परत को प्रभावित करने वाली गैस कौन सी है? सीएफसी के अंदर कौन सी गैस मेन होती है? आपकी क्लोरीन गैस। ये सारी बातें आप याद रखें। अगला है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। देखिए, दिवस तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा, इसलिए दिवस को जो वीडियो में हम बता रहे हैं उस दिवस को आप जरूर याद रखें, उसमें से क्वेश्चन फंस जाएगा आपका। विश्व वन प्राणी दिवस कब? 6 अक्टूबर को। भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जैव विविधता है? 7 से 8% पाई जाती है। देखिए, जैव विविधता से क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, तो जैव विविधता जो है, जैव विविधता इसे 2002 में लागू किया गया था। और ये कब लागू किया गया था? अभी आप पढ़े हैं तो आपका 22 मई। इसीलिए 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो शब्द का प्रयोग जो किए थे वाटलर रोजेंसन वैज्ञानिक हैं। और इसका संप्रत्यय किसने दिया था? तो अभी आप पढ़े हैं विल्सन। इसका संप्रत्यय जो है जैव विविधता के संप्रत्यय कह सकते हैं या सिद्धांत विल्सन वैज्ञानिक ने दिए। विल्सन वैज्ञानिक 1986 में जैव विविधता के संप्रत्यय सिद्धांत दिए थे विल्सन वैज्ञानिक। और शब्द का प्रयोग अभी आपको बताए हैं कि वाटर जी रोटेंजन, ये 1985 में दिए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है?
तो आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल वैज्ञानिक ने किए। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र से है, पारिस्थितिकी तंत्र पे भी एक वीडियो आपको अपलोड कर देंगे। देखिए इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने? तो इजी टांसले। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग किसने किया? तो एडवर्ड सुयस ने किए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आप जानते हैं कि सबसे सर्वप्रथम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। राजाजी गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है आपका, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राजीव गांधी नेशनल पार्क। सॉरी, इसको अभी बताए थे। अगला देखिए, केरल में स्थित पेरियार अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 50। संख्या याद रखें। वर्तमान में भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 18 है। वर्तमान में भारत के कितने स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं? 36। अगला है आपका, वर्तमान में भारत के कितने स्थल यूनेस्को में, सॉरी इसको अभी बताएं, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 103 है। वर्तमान में भारत में हाथी रिजर्व की संख्या 32। वर्तमान में भारत में कितनी रामसर वाइल्ड साइट हैं? तो आपकी 26। चिनार वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय सामुदायिक पार्क कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी में है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में। विश्व पर्यावरण दिवस देखिए यहाँ भी आया हुआ है, तो आपका 5 जून। भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2002 में। और इसका किस दिवस को मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया था? तो वाल्टर जी रोसन 1986 में। देखिए दोस्तों, आप लोग अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और आपको हम 15 से 20 दिन में ईवीएस का पूरा पार्ट आपको कवर करा देंगे। अभी वन लाइनर है, इसके बाद आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन हम आपको बीच लेकर आएंगे।